बड़ी खबर आ रही है, मणिपुर में हालात सामान्य करने की पहल की गई है। दोनों पक्षों से बात कर रहा है गृह मंत्रालय। राज्य में किसी भी तरह की धार्मिक हिंसा नहीं हुई है। सोर्सेस के हवाले से यह जानकारी सामने आ रही है। गृह मंत्रालय के सोर्सेस ये बता रहे हैं कि किसी तरह की धार्मिक हिंसा नहीं हुई है, किसी तरह की नस्लीय हिंसा नहीं हुई है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है और दोनों ही पक्षों से बात कर मामले को सुलझाने की कोशिश की जा रही है, हिंसा पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। रितु चौधरी जी, अब सरकार को और क्या करना चाहिए, क्योंकि अब ऑपोजिशन का डेलीगेशन भी मणिपुर पहुंच रहा है, वो भी हालात का जायजा लेगा और बहुत सारे सच उसके जरिए भी सामने आएंगे। देखिए, सबसे पहले तो प्रधानमंत्री जी को ये चाहिए कि वो सदन में आकर इस बात का जवाब दे। उनके प्रवक्ता जो है टीवी पर आकर इस बात की सफाई न दे। उसके जो जनता है प्रवक्ताओं से ये सुनना नहीं चाह रही है कि मणिपुर में क्या डेवलपमेंट हुआ है, क्या डेवलपमेंट नहीं हुआ, क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ। ये 140 करोड़ की जनता ने मोदी जी को चुनकर भेजा था प्रधानमंत्री के तौर पर, उनको कोई प्रचार मंत्री के तौर पर नहीं भेजा था। नहीं, रितु चौधरी जी, सवाल इस बात पर था, रितु चौधरी जी, सवाल इस बात पर था कि जो अब खबर सामने आ रही है कि किस तरह से खुकिया और मैतेई समुदाय के लोगों से 6 राउंड की बात हो गई है, जो खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि कैसे स्थिति एक बार फिर से सामान्य हो गई है, होते हुए नजर आ रही है। मतलब 83% जो बच्चे हैं वो स्कूलों में गए हैं, 73% जो कर्मचारी वो दफ्तर पहुंच रहे हैं। तो आपको नहीं लगता है कि अगर कोई कदम उठाए जा रहे होंगे तभी स्थिति वहां पर सुधरती हुई नजर आ रही है? देखिए, कदम उठाए जा रहे हैं तो क्यों नहीं मोदी जी आके रितु चौधरी जी, आपकी आवाज ठीक तरीके से नहीं आ पा रही है, ऑडियो हम दुरुस्त कराते हैं एक बार फिर। आरपी सिंह जी, मैं आपके पास आऊंगा। सवाल देखिए वही है कि इतने दिनों तक ये सब कुछ होने क्यों दिया गया? आपने बताया है कि 3 मई से ठीक है वहां पर फोर्सेस को डिप्लॉय किया गया, हालात को संभालने की कोशिश की गई, लेकिन हकीकत तो यह है कि इन सारे कदमों को उठाए जाने के बाद भी हिंसा का सिलसिला रुका नहीं। 147 तो आधिकारिक आंकड़ा है, लोग कह रहे हैं कि इससे ज्यादा भी आंकड़ा हो सकता है मौत का। हालात अभी भी नॉर्मल नहीं हुए हैं, यह सच्चाई है। यह स्थिति आई क्यों? समीर भाई, मैंने आपसे पहले भी निवेदन किया कि प्रधानमंत्री जी ने मना नहीं किया कि वह सदन में नहीं बोलेंगे, ऐसा कहीं बात नहीं थी सदन में नहीं बोलेंगे। उन्होंने एक बयान दिया और निंदा की पूरी घटना की और कहा कि इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे, और वो कार्रवाई हो रही है, लगातार हो रही है। और सरकार ने यहाँ तक कर दिया कि सीबीआई को मामला दे दिया और जांच राज्य से बाहर जाए ताकि एक निष्पक्ष जांच हो सके, ताकि किसी समुदाय से या किसी कारण से कोई इन्फ्लुएंस ना कर सके किसी एक विटनेस को। तो ये निरंतर जो पॉजिटिव कदम उठाए जा रहे हैं, परंतु मुझे अफसोस ये है कि चर्चा करने से भाग रहा है विपक्ष। वो सदन में चर्चा नहीं चाहता, वो बहाना बना रहा है। 267 का 176 है तो 167 का बहाना बना रहा है। इशू है कि अगर चर्चा होगी तो जानकारी आएंगी। अगर आपको लगता है भी जानकारी है पूरी, तो फिर वापस से चर्चा बढ़ सकती है। और देश के गृह राज्य मंत्री जी ने लिखकर कहा कि हम चर्चा करने को तैयार हैं, आइए चर्चा करें। और मैं माफी चाहता हूं जयशंकर जी, प्रधानमंत्री जी ने कहीं नहीं कहा कि हम चर्चा करने को तैयार नहीं। उन्होंने बयान दिया। अगर हर बार वो सदन के शुरू होने से पहले बयान देते हैं कि किस प्रकार की घटना थी जिसपे उनका बयान जरूरी था, इसलिए सदन के बाहर उन्होंने बयान दिया। आरपी सिंह जी, एक और सवाल है जो विपक्ष लगातार उठा रहा है। अभी सुप्रिया श्रीनेत को भी आपने सुना, इससे पहले कल राहुल गांधी की तरफ से बात कही गई कि क्या प्रधानमंत्री इन 2.5 महीने में, क्योंकि मणिपुर में जो हालात थे, क्या प्रधानमंत्री वक्त नहीं निकाल पाए? गंभीरता को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे कि वो वहां पर जाते, मणिपुर में जाते। राहुल गांधी जा चुके और अब शनिवार या रविवार को जो विपक्ष का इंडिया अलायंस का डेलीगेशन है उसके जाने का भी कार्यक्रम है। देखिए, मैंने कहा ना, फोटो आपके लिए जाए तो जाए, कोई उसमें उनके जाने से जमीनी हालत कैसे सुधरेगी इशू ये है। वो पार्लियामेंट में खड़े होकर ये बयान दें कि हाँ वहां पर हालात ठीक होनी चाहिए। और मैंने आपको कहा कि 139 दिन तक का बंद रहा मणिपुर के अंदर और लगभग 1000 के लगभग हत्याएं हुई 10 साल के अंदर। तो स्थितियां तो वहां पर थी, हमने उस स्थिति से सुधार कर वहां नॉर्मलाइज किया। किसी एक कारण से गड़बड़ हुई, उसको ठीक करेंगे। परंतु मुझे ये नहीं समझ लगता कि प्रधानमंत्री जी की जगह आप इतना फोकस क्यों करें कि वहां जाए। अरे अमित शाह जी वहां गए, वहां पर देश के गृह राज्य मंत्री वहां पर हैं, वहां पर परिस्थितियों पर लगातार बैठे हैं, वहां पर चर्चा कर रहे हैं। तो
जब फैसला किया जाता है, जब जब जो चीजें ठीक है। की जाती हैं, तो कलेक्टिव, एक मिनट रुकिए, वो कलेक्टिव लीडरशिप के कारण से होती है, वो किसी इंडिविजुअल के कारण से नहीं होती, एक व्यक्ति के कारण से होती है, वो पूरी की पूरी कलेक्टिव कैबिनेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसलिए जब गृह मंत्री जी बोलते हैं तो वो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत बोलते हैं, उससे आपको राजनीति करने में कोई लाभ होने ठीक है। वाला